الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब तलाक देने की एक और सूरत, उसमें हम देखते हैं कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। वाइन वाओ और इन अगर तल्लक़तुमूहुन्न लफ्ज़ क्या है? तौलाम क़ाफ तलाक दी तुमने उन औरतों को, हुन्न जमा मुअन्नस के लिए ज़मीर है। और अगर तलाक दी तुमने उनको मिन कबल इससे अन ये के तमस्सुहुन्न मीम सीन मस करना छूना, यानी तुमने जिस्मानी ताल्लुक कायम किया तुमने उन औरतों से, कबल इसके कि तुमने उन औरतों से जिस्मानी मस करना का माना टच करना नहीं, मतलब ये है कि जिस्मानी ताल्लुक कायम करना। वक़त और तहकीक फरज तुम लहुन तुमने लफ्ज़ फरज महर मुकर्रर किया तुमने लहुन उनके लिए फरीदतन महर, और महर को फरीज़ा करार दिया है। जैसे फ़र्ज नमाज हम कहते हैं फ़र्ज, इस तरह जो महर अदा करना भी फ़र्ज है। फनिस्फु फिर निस्फ मा फ़रज़ तुम जो तुमने फ़र्ज किया, निस्फ अदा करना है जो तुमने फ़र्ज किया। इल्ला मगर ऐ याफूना कि वो माफ़ कर दें। याफूना लफ्ज़ ऐन फा वाव अफ और नून मुअन्नस निस्वा की आई है कि आप जो है और वो औरतें माफ़ कर दें। औ या याफू अल्लज़ी वो माफ़ कर दे, अल्लज़ी वो शख्स बियदी ही उक़दतुन निकाह जिसके हाथ में है निकाह की गिरा। निकाह की गिरा किसके हाथ में? मर्द के हाथ में है, औरत के हाथ में नहीं है। तो बियदी यदन होता है हाथ, तो उक्ता आइन काफ दाल और निकाह नून का हा काफा, निकाह की गिरा जिसके हाथ में, यानी मर्द वो माफ कर दे। वअन और ये कि ताफू ये लफ्ज़ में ताफून था, अन की वजह से वो नून गिर गया इसका, कि तुम जो है माफ करो। अकरबु लित तकवा करीब ज्यादा करीब है तकवा दे। और ये कि तुम माफ करो, अकरब काफरा बा से इसमें तफसील है, ज्यादा करीब है लित तकवा के। वला तंसबुल फज़ला और न तुम भूलो, तंसा लफ्ज़ नून सीन या निस्यान होता भूल जाना। फजल फाद वाला फजल हक से ज्यादा देना। वला तंसबुल फज़ला और न तुम भूलो फजल को, हक से ज्यादा देने को, बैनकुम आपस में। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिमा तामलूना जो तुम अमल करते हो, तामजाने की अलामत वाउन जमा के लिए लफ्ज़ क्या आमिला, जो तुम अमल करते हो। बसीर बास्वाद रा इससे फ़ईलन के बदल पे आया, देखने वाला है। बसीर बसारत भी लफ्ज़ इससे है। फिर दोबारा देखते हैं। वइन तल्लक़तुमूहुन्ना और अगर तुम तलाक दे दो उन औरतों को मिन कबल इसके अन तमस्सुहुन्ना कि तुमने उनसे जिस्मानी ताल्लुक कायम किया हो, यानी निकाह हो गया लेकिन अभी जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं हुआ, जो है रुखसती नहीं हुई और जो है उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं हुआ। वक़द फ़रज़ तुम खिलवत यानी खिलवत सहिया नहीं हुई। वक़द फ़रज़ तुम और तुमने मुकर्रर कर दिया लहुन्ना उनके लिए फरीज़तन महर मुकर्रर कर दिया। इसमें क्या है कि जो है अभी जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं हुआ लेकिन उसके लिए जो है महर मुकर्रर हो गया। पहली सूरत हाल जो कल हमने पढ़ी थी उसमें क्या था, ना तो जिस्मानी ताल्लुक कायम हुआ और ना ही जो है महर मुकर्रर हुआ था, उसमें मुत्ता तलाक देना था, कुछ ना कुछ देकर भेजना था। आज सूरत हाल क्या है, आज जो है कि जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं हुआ लेकिन महर मुकर्रर हो गया। जब महर मुकर्रर हो गया तो फनिस्फु मा फ़रज़ तुम फिर निस्फ देना है, आधा देना है, जो है जो मुकर्रर किया है उसका निस्फ देना है। इल्ला याफूना मगर
अन याफूना कि वो माफ़ कर दे, ये नून मुअन्नस के लिए है कि वो औरतें माफ़ कर दें। अगर किसी का जो है महर जो है वो 10,000 मुकर्रर हुआ है, तो जो निस्फ देना यानी 5,000 देना है, तो औरतें कहें कि हम चूंकि रुखसती भी नहीं हुई, ताल्लुक भी कायम नहीं हुआ, तो इसलिए हम 5,000 भी नहीं लेती, वो माफ कर दें। औ याफू अल्लज़ी, या वो माफ कर दे अल्लज़ी वो शख्स बियदिही उक़दतुन निकाह, जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। वो कहे नहीं 5,000 नहीं, मैं 10 ही दे देता हूँ। मर्द जो है वो कहे नहीं, मैंने 5 जो है ना क्या माफ़ करवाना है, जो मुकर्रर हो गया है, ठीक है मेरे साथ मंसूब हो गई है वो खातून, तो चलो मैं जो है उसको 10,000 ही दे देता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अल्लाह ताला ने देखो कैसा ताल्लुक, हुई तलाक है यानी निकाह जो हो गया, और उसके बाद अभी जिस्मानी ताल्लुक भी नहीं कायम हुआ लेकिन महर मुकर्रर हो गया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो औरत जो है वो माफ़ कर दे, वो कहे मैं नहीं लेती, या मर्द जो है वो पूरा महर अदा कर दे, कहे कि ठीक है मेरे साथ मंसूब हुई है इसलिए चलो मैं सारे का सारा दे देता हूँ। वअन ताफू, अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, अच्छा यहाँ से उक़दतुन निकाह किसके पास है? औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, उक़दतुन निकाह किसके हाथ में? मर्द के हाथ में, औरत के हाथ में नहीं उक़दतुन निकाह। औरत खुला ले सकती है, जो है उक़दतुन निकाह, निकाह की गिरा मर्द के हाथ में है। वअन ताफू, और अगर तुम माफ कर दो, अक़रबू लित्तक़वा, ज्यादा करीब है तकवा के। अगर तुम जो है माफ कर दो एक दूसरे को भी, या ये ताफून जमा के लिए लाया गया, तुम माफ कर दिया करो तो ज्यादा तकवा के करीब है। वला, अल्लाह ताला ने मर्दों को हुक्म दिया कि तुम मर्द हो, मैंने तुम्हें, अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हें जो है दर्जा ज्यादा दिया है, और वो औरतें हैं तुम माफ कर दिया करो तो ज्यादा तकवा के करीब है। वला तनसबुल फज़ला बैनकुम, और आपस में एक दूसरे के साथ फजल को मत भूलो, हक से ज्यादा देने को मत भूलो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला बिमा तामलून बसीर, अल्लाह ताला देखता है जो तुम अमल करते हो, देखने वाला है अल्लाह ताला उसको देख। बसीर फ़ाइल उनके बदन पे है, अल्लाह ताला हर अमल को देखता रहता है, ये नहीं है कि उसको पता नहीं चलता। अच्छा यहाँ पे सारी सूरतें बयान हो गई हैं कि तलाक देनी है और उसके बाद कितना देना है हक में, ये भी सारा बयान हो गया। अगर किसी औरत ने खुला लिया है तो खुला की जो है इद्दत, खुला की इद्दत जो है 1 माह ही होगी, और इसमें रजू नहीं हो सकता, यानी जिस औरत ने खुला लिया है उसका जो खामन जो है साहब का, वो उससे रजू नहीं कर सकता, इस इद्दत के दौरान जो है रजू नहीं कर सकता। हाँ, जब इद्दत गुजर जाए तो फिर जो है निकाह का पैगाम दे सकता है, दोबारा निकाह उनका हो सकता है जो खुला जो है। एक सूरत ये है, एक है कि अगर मालूम नहीं है जो है कि किसी औरत का जो है हमल के मुतालिक, तो जब निकाह करेगा आदमी उसके साथ उसे मालूम नहीं कि हमल है या नहीं है, तो निकाह तो हो जाएगा लेकिन वो पेंडिंग रहेगा जब तक कि वो बच्चा जन्म ना दे रहे और उसकी इद्दत पूरी ना हो जाए। वो जो औरत बच्चा जिसको हमल करार पा गया है उसकी इद्दत के वज़ा हमल, खा वो जो है तलाक हुई और अगले दिन ही उसको वज़ा हमल हो गया, तब भी जो है उसकी इद्दत पूरी हो गई। खा उसको जो है कुछ महीने लगे और उसके बाद बच्चा पैदा हुआ तो उसकी इद्दत तब पूरी होगी जब उसका वज़ा हमल हो जाएगा, तो उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने सारी सूरतें बयान की हैं कुरान मजीद में, और देखो यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है कितना अच्छे तरीके से निकाह और तलाक के मामला को जो है, तलाक का मामला भी है भी एक दूसरे से जुदाई का, वो भी आसान तरीके से करो। ये नहीं है कि तुम जो है लाड़ भीड़ कर और जो है उसके जो है एक दूसरे का लड़ाई, फिर बोलचाल बंद, फिर एक दूसरे से जेवर वगैरह कपड़े एक दूसरे वापस ले लेते हैं। नहीं, ये अगर जुदाई भी अख्तियार करनी है, तलाक भी देनी है तो आसान तरीके से दो। अल्लाह ताला ने तलाक का तरीका भी जो है एक ही तलाक काफ़ी है,
जो बताया गया एक ही तलाक काफ़ी है। इद्दत गुजर जाए बस छोड़ दो, फिर औरत जहाँ मर्जी उसका निकाह कर ले वो जाकर, या फिर तुम्हारे पास चांस बाकी है कि तुम दोबारा निकाह कर लो। अगर तुमने दूसरी तलाक दी है, 2 तलाक़ें दे दी हैं, उसके बाद भी तुम जो है रजू का मौका, अगर रजू नहीं करते तो तुम जो है उसको फिर जो है वैसे ही छोड़ दो। उसका फिर क्या होगा, फिर निकाह का चांस बाकी रहेगा, जो है फिर दोबारा निकाह हो सकता है। तीसरी तलाक के बाद ना रजू बाकी, न तलाक जो है उसके साथ निकाह बाकी। इसलिए जो है पहली तरीका क्या तलाक का, अहसन है, एक ही तलाक दो। अगर 2 दे देते हो तो तलाक हसन है, अगर 3 दे देते हो तलाक बिदत है। तो जो है अल्लाह ने खोल कर बयान किया है, लेकिन इंसान गलती करते हैं और फिर बाद में उसके पछताते रहते हैं और फिर हलाला करवाते हैं। तो जो है इंसानों को सोचना चाहिए कि हम अल्लाह के कुरान को गौर से पढ़ें और इन मामलात को समझ लें, फिर कहीं मुश्किल पेश नहीं आएगी। अल्लाह ताला कुरान ये समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।